जब तुम बिल्कुल फाइनल स्टेज में प्रोफेशन के थे तो तुम्हारे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। आई थिंक हार्ट अटैक आया था फादर। इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला था कि एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आया हूं आपके सामने एक ऐसे बच्चे को लेके जिसने मतलब फोड़ ही दिया है जेईई एडवांस 2023 में। मेरे साथ है अपूर्व समोता, जिनकी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी 92 है और इन्होंने मतलब एक ऐसे समझिए कि एक इतिहास लिख दिया है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए। यह हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसा बच्चा हम लोगों ने पढ़ाया है। तो मैं चलिए आपके लिए इस बच्चे से बात करता हूं। तो बेटा अपूर्व, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि तुमने इतना अच्छा रिजल्ट सिक्योर किया। तो सबसे पहले ये तो बताओ कि ये जो रैंक आई इसमें मतलब मेन श्रेय तुम किसको देना चाहोगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी सफलता है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मोशन के सभी टीचर्स एंड जो जिन्होंने भी पढ़ाया, एंड मेरे पेरेंट्स को और मेरे बड़े भैया को भी। सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे ख्याल से टीचर्स का ही रहता है, लेकिन जो आपको घर पे सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स से और अपने बड़े भाई से या बड़ी दीदी से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करता है वो। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को पता चला है कि जब तुम बिल्कुल फाइनल स्टेज में प्रोफेशन के थे तो तुम्हारे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, तो तुम मतलब थोड़ा सा डिप्रेस भी हो गए। फिर कैसे चीज़ों को मैनेज किए? आई थिंक हार्ट अटैक आया था फादर को। नहीं, एक्चुअली पापा के हार्ट में जो 5-6 आर्टरीज में ब्लॉकेज था, तो इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला था कि एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मम्मी पापा और भैया और 2-3 और फैमिली मेम्बर्स जयपुर गए थे ऑपरेशन के लिए। तो घर पे सिर्फ मैं और मेरी दादी रह रहे थे 3-4 दिन तक। तो वो बहुत मतलब ऐसा पीरियड था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत डीमोटिवेटिंग था। बट उसको कैसे भी करके मैंने उसमें भी पढ़ाई करी, कभी होप नहीं छोड़ी, क्योंकि एक गोल फिक्स था दिमाग में कि आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है जेईई एडवांस में। तो उसको दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करी और उसके बाद बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि अगर हो सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होती तो हो सकता है बच्चा टॉप 20 में भी हो सकता था, टॉप 50 में भी हो सकता था। क्योंकि एक फैमिली जो इश्यू होता है, मान लीजिए पेरेंट्स की, किसी भी मदर फादर किसी की भी तबीयत खराब होती है तो बच्चा डिमोटिवेट होता है। तो लेकिन इसने भी अपने मतलब मन को कंट्रोल किया और लगातार मेहनत करता रहा और इसने बहुत बढ़िया रैंक हासिल करी। तो अपूर्व बेटा एक बात बताओ, ये मोशन ज्वाइन करने का निर्णय कैसे लिया गया? एक्चुअली 11th में जब मैंने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो तब से ही मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स देखता था, एनवी सर और दूसरे टीचर्स के भी। तो मतलब तब तो ज्वाइन नहीं किया मोशन, लेकिन जब जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद जब 100% आ गए तो मुझे लगा कि अब जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए कम्प्लीटली। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि थोड़ी जेईई एडवांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं टच नहीं हुई और थोड़ा लेवल कम रह रहा है अभी भी। तो फिर मैंने अपने 2-3 सीनियर्स से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मोशन का आई एकलव्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, वो ऑनलाइन भी होता है, तो घर से बैठे बैठे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और जो भी डाउट क्लासेस थी, जो भी कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग क्लासेस थी, वो बहुत हेल्प करी मुझे, स्पेशली केमिस्ट्री में। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने कैसे कैसे मोशन ज्वाइन किया। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऑनलाइन जो स्टडी है वो खराब नहीं है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। ओनली क्या चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ऑनलाइन से अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन में क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है। आप सेल्फ सिंसियर हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पड़ोस के मोटिवेशन से पढ़ते हो, दोस्त पढ़ते हैं तो पढ़ता हूं, तो ऑनलाइन आपके लिए सही नहीं है। वैसे तो अच्छे बच्चों के लिए हमेशा ही ऑनलाइन सही होता है, क्योंकि उसका समय बचता है। एक तो हॉस्टल में रहना नहीं पड़ता, घर में बढ़िया अच्छा सा मतलब खाना मिलता है। हॉस्टल में आपको थोड़ा सा हॉस्टल खाने की तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो फिर ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट है। तो बेटा एक बात बताओ, जो नया बच्चा कोटा में आ रहा है, जो मोशन में एडमिशन ले रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये कि जो भी आपके टीचर्स आपको बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। एंड उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि आपका जो माइंडसेट है उसको कैसे चेंज करना है, कैसे आपको पढ़ाई करवानी है, और ये सब उनको बहुत अच्छे से आइडिया है। दूसरा ये कि जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है क्लास में, उसको उसी दिन पूरा करना चाहिए और कभी भी बैकलॉग मत रखो किसी भी सब्जेक्ट में। भले ही वो सब्जेक्ट आपको पसंद ना हो, भले ही वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप होमवर्क ज़रूर करो, क्योंकि एक बार अपन बैकलॉग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो चलता ही रहता है। जैसे मेरा बताऊं तो
मैंने पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में बैकलॉग रख दी थी, तो 2 महीने तक मैंने क्लियर ही नहीं कर पाया मैं उसका होमवर्क। तो एक तो ये होमवर्क कंप्लीटली करो, और जो भी डाउट आ रहे हैं आपको, भले ही होमवर्क हो या दूसरी एक्स्ट्रा बुक्स हो, उसको जल्द से जल्द अपने टीचर से पूछे, क्लैरिफाई करो। अदरवाइज एक्स्ट्रा बुक्स करने का या होमवर्क करने का कोई पॉइंट नहीं है अगर आप डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हो। तो और फिर जो टेस्ट हो रहा है आपके, उनको रेगुलरली दो, हर कोई भी टेस्ट को मिस नहीं करना है। भले ही आपने कम प्रिपरेशन कर रखी है, फिर भी आप टेस्ट को ज़रूर दो, और जो भी गलतियाँ हो रही है उसकी एनालिसिस उसी दिन करो या फिर अगले दिन तक सॉल्यूशंस लेके कर लो। जो भी डाउट आ रहे हैं उनको भी पूछो, इससे बहुत हेल्प होती है। और एक और कि जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, भले होमवर्क हो, एक्स्ट्रा बुक्स हो, जो भी हो, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, और उसमें जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको लिखते रहो, ताकि जब जेईई एडवांस का टाइम आएगा तो आप उनको सबको रिवाइज कर पाओगे, और उससे सिली मिस्टेक्स के एरर होने के बाद कम चांसेस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो बेटा आप लोग कि जो जो बातें आप लोग क्लास में बोलते हैं कि ऐसे क्लास नहीं छोड़ना, होमवर्क पेंडिंग नहीं करना, वही टॉपर भी बोलता है। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हम लोगों की सुने या टॉपर की सुने, बात एक ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में हेडेक हो गया, क्लासें छोड़ दी, कोई दिक्कत हो गई, क्लासें छोड़ दी, तो क्या ये क्लासें मिस करना ये सही होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैंने तो शायद कोई भी क्लास मिस नहीं करी थी, एंड क्योंकि क्लास आप एक बार मिस कर देते हो तो उसके आगे की 3-4 क्लासेस तक आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक कंटिन्यूसली चलता है, तो आपको पहले का सब आना चाहिए। तो क्लासेस मिस करना तो अच्छा आइडिया नहीं है। यानी आपको अगर बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट होना है तो आपको दिमाग में रखना है कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लासेस मिस नहीं करना, और अगर आप रेगुलरली होमवर्क करते हैं, टाइम टू टाइम अपना बैकलॉग पूरा करते हैं, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं करते हैं, तो आप भी बहुत अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो सकते हैं और आप भी यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो, पूरे मोशन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।